देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि अब हम पुरुषों का भविष्य खतरे में है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब पृथ्वी पर एक भी पुरुष पैदा नहीं होंगे। वैसे आपको यह बातें सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि फ्यूचर में अगर मेल पैदा ही नहीं होंगे तो फिर कौन इंसानी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब पुरुष और महिलाएं दोनों के बीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा। देखिए, जब पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे तो शायद अर्थ पर केवल फीमेल्स ही बचेगी। और अगर ऐसा होता है तो इंसानी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को बढ़ाने का काम नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। तो ये सारे सवाल सुनकर फ्यूचर में मेल के प्रति एक डरावनी सीन क्रिएट होता है। लेकिन फिर भी ऐसे सवाल उठना जायज है, क्योंकि एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि इंसान समेत कई स्तनधारी जीवों में बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मेल में उपस्थित बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म क्यों होते जा रहा है और यह कितने सालों बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी बाई क्रोमोसोम को बचाए रखने के लिए हमारे वैज्ञानिक क्या क्या कर रहे हैं और क्या हमारे वैज्ञानिक इतने बड़े समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वाकई में इंसानों का बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसके जगह कौन सा नया सेक्स जीन विकसित होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस जर्नल में इस विषय पर एक रिसर्च पेपर छपा था, जिसमें नरों को पैदा करने वाले जीन्स के खत्म होने पर स्टडी की गई है। उसमें यह पता चला है कि करोड़ों सालों से बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे अपना वजूद खो रहा है। तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि बाई क्रोमोसोम इंसानी लिंग को कैसे तय करता है। मतलब कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की, यह बात सिर्फ मेल में उपस्थित बाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। वैसे इंसान और कई अन्य स्तनधारी जीवों में फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है, जबकि वही मेल के पास एक एक्स और दूसरा इससे छोटा बाई क्रोमोसोम उपस्थित होता है। आपको बता दूं कि आकार में बाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से बहुत छोटा होता है। देखिए, आपको बता दूं कि एक्स क्रोमोसोम में 900 जीन्स होते हैं, जिसको गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि एक्स क्रोमोसोम कभी भी यह तय नहीं करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। मेल में उपस्थित बाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन्स होते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ नॉन कोडिंग डीएनए भी मौजूद होता है। देखिए, बाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से नंबर ऑफ जीन्स और साइज दोनों में छोटा होता है, लेकिन फिर भी हमेशा बाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण विकसित होने के बाद लड़का पैदा होगा या लड़की। देखिए, जब प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन को निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिस का निर्माण करो, और तब जाके भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन को निकालता है, जिसके वजह से गर्भ में लड़के का विकास होता है। और ऐसा ही सेम केस लड़की के साथ भी होता है। देखिए, मास्टर सेक्स जीन बेसिकली बाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है और इस जीन से उत्पादित सेक्स निर्धारित क्षेत्र में बाई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रतिलेखन कारक के रूप में काम करता है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि यह डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों को जोड़ता है और विशेष जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। वैसे मास्टर सेक्स जीन बाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के डिस्टल रीजन में मौजूद होता है। इस मास्टर सेक्स जीन को SR बाई यानी कि सेक्स रीजन ऑन द बाई के नाम से भी जाना जाता है, और माँ के गर्भ में एक मेल बनने का सारा जिम्मेदारी इसी के ऊपर होता है। देखिए, ज्यादातर स्तनधारी में ही इंसानों के ही तरह एक्स और बाई दोनों क्रोमोसोम मौजूद होता है, जिसमें सभी एक्स क्रोमोसोम के पास ढेर सारे जीन होते हैं, लेकिन बाई क्रोमोसोम के पास ताकतवर SR बाई प्लस की सुविधा होती है। आपको बता दूं कि पिछले 16.6 करोड़ सालों में इंसानों के बाई क्रोमोसोम में मौजूद 900 जीन से कम होकर 55 जीन पर आ गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर 10 लाख वर्षों में इंसान का बाई क्रोमोसोम अपने 5 जीन को खो देता है। यानी कि अगले 1.1 करोड़ सालों में इंसानों का बाई क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन को खो देगा, और फिर इसके बाद धरती पर एक भी पुरुष पैदा नहीं होंगे। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर धरती पर कोई भी पुरुष बचता ही नहीं है तो कैसे इंसानी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि चूहे की 2 प्रजाति से बाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यह चूहा अभी भी सर्वाइवल कर रहा है। इन 2 चूहे की प्रजाति का नाम पूर्वी यूरोप में मोल वोल्स और जापान में स्पिनी रैट्स है। इन दोनों चूहे की प्रजाति के शरीर से बाई और SR बाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसके दोनों ही लिंग यानी कि मेल और फीमेल रैट दोनों में XX क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, और यह देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग घूम गया है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर और भी ज्यादा स्टडी चल रही है, लेकिन यह बात तो साफ हो चुका है कि इन दोनों चूहे में SR बाई जीन मौजूद नहीं है। लेकिन अभी भी वही सवाल उठ रहा है कि पुरुषों में बाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद पुरुष का क्या
होगा और इंसानी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसी छिपकली और सांपों की प्रजाति मौजूद है जिसमें कि सिर्फ मादाएं हैं और यह खुद से प्रजनन करके अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन यह इंसान और स्तनधारियों में संभव नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग की जरूरत पड़ती है, तो स्पर्म के लिए पुरुष का होना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब पुरुष से बाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो इंसानों की प्रजाति को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी एक संभावनाएं दिख रही है कि बाई क्रोमोसोम की जगह कोई और न्यू क्रोमोसोम विकसित हो जाएगा जो कि बाई क्रोमोसोम के ही जैसा काम करेगा। लेकिन फिर भी इस पर फिलहाल कुछ कह पाना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है और यह सभी चीजें इंसानों के परे है। लेकिन खैर, घबराने की बात नहीं है, आगे जो भी होगा नेचर अपने अनुसार सब कुछ सही करेगा। तो बस अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।